F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिक्षा एक बहुत बड़ी देन है हम मनुष्य के जीवन में। देश, दुनिया, खेल कूद, समाज या किसी भी विषय की जानकारी के लिए शिक्षित होना बहुत अनिवार्य होता है। आजकल की जिंदगी में बिना शिक्षा के तो जीवन व्यतीत करना मानो कटी पतंग सी हो जाएगी। इसी विषय की बेहतरी और द्वीपों में शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 8 और 9 अप्रैल को एक जिला सम्मेलन करने का ऐलान किया, जहां वे द्वीपों में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को द्वीपों में सुधारने के लिए एकजुट होंगे। खासकर द्वीपों में उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा देना तथा युवाओं को इसकी सुविधा यहीं प्राप्त होना जैसी मुद्दा उठाए जाएंगे। शोभा यात्रा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। नमस्कार, मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जॉइंट सेक्रेटरी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है सुश्री सीमा कुमारी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेक्रेटरी, और साथ ही हमारे बीच उपस्थित है श्री यू पार्थसारथी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बंगाल प्रांत के जॉइंट सेक्रेटरी, और पूर्व में इनका NEC का दायित्व भी रहा है। साथ ही हमारे साथ उपस्थित है श्री सत्यजीत हलदार जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टेट को मीडिया कन्वीनर। हमारे जो जिला सम्मेलन होने वाला है उसका जो पोस्टर है वो हम अब रिलीज़ करेंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार विभाग के ओर से एक 2 दिवसीय जिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह जिला सम्मेलन 8 और 9 अप्रैल को पत्थरगड्ढा में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में होगा। इस जिला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पर अंडमान एंड निकोबार के जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे हम छात्रों को बुलाकर, और जनरल पब्लिक्स भी उसमें आ सकते हैं, बुलाकर अंडमान निकोबार में एजुकेशन का जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमारा एक कॉन्फ्रेंस होगा, एक डिटेल डिस्कशन होगा। यह जिला सम्मेलन 2 दिन का होगा और इस जिला सम्मेलन का इस बार का हमारा जो थीम है वो है सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड NEP। जो अंडमान निकोबार में जो शिक्षा जो क्षेत्र है उसका अभी क्या सिनेरियो है और इसको लेकर हमारा आगे का क्या प्लान है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लेकर ये जिला सम्मेलन को हम करेंगे। ये हमारा मुख्य थीम होगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान एंड निकोबार विभाग के द्वारा 2 रेजोल्यूशंस भी पास किया जाएगा। इस पर एक रेजोल्यूशन अंडमान एंड निकोबार में जो शिक्षा क्षेत्र है इससे रिलेटेड होगा, और एक जो रेजोल्यूशन है ये यहाँ पे जो सामाजिक स्थिति है इस विषय को लेकर एक रेजोल्यूशन होगा। यह जिला सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के साथ साथ एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है, जो पत्थरगड्ढा से शुरू होकर एक पर्टिकुलर जगह तक जाकर एक शोभा यात्रा भी होगा। आगे आने वाले समय में अंडमान एंड निकोबार में एजुकेशन सेक्टर के लिए एक नया डेवलपमेंट देने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है इसके ऊपर चर्चा होगा, प्रस्ताव पारित होगा, और हम मुख्य विषय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतना दिन का जो संघर्ष है, यात्रा है, और स्टूडेंट्स को भी हम बताएंगे कि उन्हें विद्यार्थी परिषद से क्यों जुड़ना चाहिए। इन सारे तमाम विषयों पर इस पर एक 2 दिवसीय एक जिला सम्मेलन का हम आयोजन कर रहे हैं।
हम सभी जानते हैं कि एक युवा का जो है वो समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक युवा का जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारी नई नई बातें आती हैं और नए नए तकनीक आते हैं, बहुत सारे नए इन्वेंटिव स्टेप्स आते हैं काम करने के। और भारत जैसा जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या पाई जाती है। और ये जिला सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन सभी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जहां आप एक साथ इकट्ठा होकर इस आइलैंड के लिए कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि ये छात्रों का सम्मेलन है तो हायर एजुकेशन और अंडमान की सिक्योरिटी के क्षेत्र में, जैसे कि हमारा 2 प्रस्ताव रहेगा, एक शिक्षा क्षेत्र में और एक सुरक्षा क्षेत्र में, तो उसी विषय में क्योंकि हम युवा हैं तो हमें शिक्षा को भी महत्व देना है, और हम अंडमान निकोबार के निवासी हैं तो हमें अंडमान की सुरक्षा को भी देखना है। सभी युवाओं से अपील करते हैं कि आइए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। जो जितने स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, वो इन दोनों दिवसीय कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, क्योंकि ये अंडमान निकोबार में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सभी को मिला है जहां हम सभी मिलकर एक साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा प्लेटफॉर्म जनरली कभी नहीं मिलता। तो ये हम सभी के लिए एक अवसर है कि हम इस अवसर का कितना अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, अपना भविष्य, अपने आइलैंड का भविष्य और आइलैंड की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि एबीवीपी की यह कोशिश जरूर रंग लाएगी, जिससे हमारे द्वीपों के युवाओं को शिक्षा से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।